हे गाइस व्हाट्सअप। आज फिर से एक नया दिन, फिर से एक नया सेट। चलो ये सेट को देखते हैं। दिस सेट वाज आस्क्ड इन सिमकैट 6। ठीक है, एक अरेंजमेंट का सेट है। देखो, दिस सेट वाज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। ठीक है, जो मीडियम लेवल के कैट में आते हैं ना, मीडियम, आई एम नॉट सेइंग द टफ वन, जो मीडियम कैट में आते हैं, मीडियम लेवल के सेट जो कैट में आते हैं, दिस वाज ऑफ दैट कैटेगरी। ठीक है, ऑल्दो देयर आर नंबर ऑफ केसेस। हाँ, केसेस कैट में भी बनते हैं बहुत सारे, बट अल्टीमेटली सारे केसेस बॉयल डाउन्स टू आइदर वन केस और मैक्स टू मैक्स टू केस। ठीक है, इससे ज़्यादा केसेस नहीं होते हैं कैट में। इन बिटवीन द सॉल्विंग यू विल गेट नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, बट आफ्टर द लास्ट स्टेप यू विल कम टू आइदर वन केस और टू केस। ठीक है, सेम गोज विथ दिस सेट एज वेल। द ओनली प्रॉब्लम इन दिस सेट और द ओनली चैलेंज इन दिस सेट इज ये डायरेक्शन पार्ट जो उन्होंने दे दिया ना एग्जाम्पल वाला, दिस वॉज आई थिंक रिडंडेंट। ये उन्होंने देके और कंफ्यूज कर दिया है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बार पढ़ लो ये सेट। ठीक है, उसके बाद देखो, मैं ये स्टेटमेंट नहीं समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। आई विल रादर सजेस्ट यू टू यूज योर कॉमन सेंस। कॉमन सेंस अब वो हम देखेंगे। आप पहले ये स्टेटमेंट पढ़ लो। ठीक है, आपको समझ में आता है तो ठीक है, तो मैं जो आपको कॉमन सेंस से बताऊंगा, अगर आपको समझ में आ गया तो वो भी यही होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो ये कॉमन सेंस वाला चीज़ तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, एंड दे आर बेसिकली एक्सप्लेनिंग दिस कॉमन सेंस बाय गिविंग अ पर्टिकुलर एग्जाम्पल। बट ये एग्जाम्पल इन्होंने थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया। एंड द अदर कॉम्प्लिकेट और द चैलेंजिंग पार्ट इज, ये जो स्टेटमेंट्स है ना, ये स्टेटमेंट्स बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, दे शुड हैव रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स बिकॉज, क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस बन रहे हैं इस सेट में, तो स्टेटमेंट्स वो सब थोड़ा मतलब अच्छे से दे सकते थे कॉन्साइज वे में। यहाँ पे स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा लंबा लंबा है, इसलिए दिस सेट टाइम कंज्यूमिंग तो है। आई वुड से 15 to 20 मिनट्स तो आपको लगेंगे। ठीक है, बट दिस वॉज नॉट एट ऑल अ डिफिकल्ट सेट, दिस वॉज मीडियम। ठीक है, so I would suggest you to go through the set once, pause the video, go through the set, and then we'll proceed further इसको करना कैसे। ठीक है, चलो ना। अब मैंने क्या किया है, जो भी स्टेटमेंट है ना, वो स्टेटमेंट को कौन सा इस वे में लिख लिया है, और डायरेक्शन का वो जो मैं बता रहा था वो बताता हूँ। फॉर मी दिस सेट रिवॉल्व्स ओनली अराउंड दीज 5 स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब देखते हैं वो डायरेक्शन का क्या बोल रहा था। देखो, पाठक क्या बोल रहा है, माई लेफ्ट एंड राइट इज एग्जैक्टली द सेम एज लेफ्ट एंड राइट ऑफ बजाज हाउस। माई लेफ्ट एंड राइट इज एग्जैक्टली द सेम एज लेफ्ट एंड राइट बजाज हाउस। ये रोड है। ठीक है, सपोज पाठक इधर है, पाठक इधर है। ठीक है, एंड पाठक इज लुकिंग इन दिस डायरेक्शन, तो उसका ये वाला डायरेक्शन लेफ्ट है एंड ये वाला डायरेक्शन राइट है। ठीक है, अब इफ बजाज वॉज इन द सेम रो, मतलब इसी रो में था। ठीक है, तो पाठक फिर बजाज को कैसे देखेगा, जो पाठक का लेफ्ट है वही बजाज का भी लेफ्ट है, अगर वो सेम रो में है। व्हाट आई एम टॉकिंग इज, पाठक अगर ऐसे है, ठीक है, तो उसका लेफ्ट ये हो गया, उसका राइट ये हो गया। ठीक है, एंड इफ बजाज इज ऑल्सो इन द सेम रो, तो उसका भी लेफ्ट यही है, उसका भी राइट यही है। ठीक है, तो अगर पाठक और बजाज सेम रो में हैं, तो देखते हैं पाठक क्या बोल रहा है अबाउट बजाज। माई लेफ्ट एंड राइट इज एग्जैक्टली सेम एज लेफ्ट एंड राइट ऑफ बजाज हाउस, एग्जैक्टली सेम। ठीक है, तो अगर पाठक के लेफ्ट में अगर सपोज 1 है और पाठक के राइट में अगर सपोज 3 है, ठीक है, और बजाज अगर सेम रो में होता, दैट मीन्स बजाज के भी लेफ्ट में 1 होना चाहिए और बजाज के भी राइट में 3 होना चाहिए। दैट मीन्स पाठक और बजाज दोनों सेम लोकेशन पे ही होने चाहिए, इसी लोकेशन पे होने चाहिए, अगर दोनों सेम रो पे है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है,
कि बजाज एंड पाठक वर नॉट इन द सेम रो। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो, अब लेट सपोज पाठक इज हियर, पाठक इज हियर एंड ही इज लुकिंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, अब मेरे को इतना पता है कि बजाज इस रो में है। ठीक है, अब पाठक जब बजाज को देख रहा है, पाठक क्या बोल रहा है, मेरे लेफ्ट में अगर 1 है, तो मैं जब इस डायरेक्शन में देख रहा हूँ, तो मुझे जो बजाज दिखेगा उसके लेफ्ट में भी 1 होना चाहिए। और मेरे राइट में अगर 3 है, तो बजाज के भी राइट में 3 होना चाहिए। मतलब पाठक बजाज को देख रहा है ऐसे, और पाठक को क्या दिख रहा है, बजाज के लेफ्ट में 1 दिख रहा है, और बजाज के राइट में 3 दिख रहा है। ठीक है, दैट मीन्स पाठक एंड बजाज शुड बी डायरेक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर। अब देखो, अब मैं जो वो बोल रहा था ना, वो स्टेटमेंट जो उन्होंने लिख के दिया था, दैट इज कॉम्प्लिकेटेड। कौन सा? ये वाला, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब इसका मतलब क्या है, ये बोल रहे हैं कि जब पाठक पाठक देख रहा है, वो तो अपने अकॉर्डिंग देख रहा है। ठीक है, बट ये जो बजाज के राइट में 1 है और बजाज के लेफ्ट में 3 है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू बजाज। तो वो स्टेटमेंट घुमा फिरा के यही बोल रहा है। ठीक है, बट हमारा कॉमन सेंस क्या बोल रहा है, कि अगर पाठक बजाज को देख रहा है तो उसको क्या दिखेगा, बजाज के लेफ्ट में 1 दिखेगा और बजाज के राइट में 3 दिखेगा। बट बजाज अगर खुद को देखेगा, तो उसके राइट में 1 होगा और उसके लेफ्ट में 3 होगा। ठीक है, ये वो एग्जाम्पल बोल रहा था, बट दैट वॉज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। वो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट कर रहा है। ठीक है, आई होप डायरेक्शन आपको समझ में आ गया है। सो आई कैन सेफली सी दैट अगर पाठक इधर है, तो बजाज इधर होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बजाज हैज़ एटलीस्ट 1 टू हिज लेफ्ट एंड 1 टू हिज राइट, मतलब बजाज एक्सट्रीम एंड में नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार पाठक बजाज को इधर ले लो, एक बार पाठक और बजाज को इधर ले लो, और एक बार पाठक और बजाज को इधर ले लो। ठीक है, अब देखो, आई वुड सजेस्ट यू टू राइट ऑल द केसेस, क्योंकि उससे ज़्यादा क्लैरिटी मिलता है। ठीक है, अल्टीमेटली वो रिजेक्ट हो जाएंगे, बट सिंस यू नो दैट देर आर ओनली 10 प्लेसेस, और वो भी पता है आपको, एक लेफ्ट में 5 है, एक राइट में 5 है, और 3 केसेस बन रहा है, तो बना लो। उससे क्या रखता है, हमको अच्छे से दिखता है। ठीक है, तो 1 केस, स्टेटमेंट 1 इज डन। अब बोस क्या बोल रहा है, लेफ्ट ऑफ बजाज हाउस इज सेम एज आई हैव टू माई राइट। बोस का लेफ्ट इज सेम एज बजाज के राइट में। ठीक है, और बोल रहा है सैन इज माई इमीजिएट नेबर। अब देखो, बोस कहाँ हो सकता है, अगर बोस को तुमने इधर दिया, ठीक है, जिस रो में बजाज है, तो बोस क्या बोल रहा है, अब बोस इधर देखेगा, बोस बोल रहा है बजाज के लेफ्ट में जितना है उतना मेरे राइट में है। बजाज के लेफ्ट में इज 1 2 3, उतना मेरे राइट में, तो 1 2 3, तो बोस यहाँ आएगा इफ इट इज इन द सेम रो। ठीक है, इस केस में देखते हैं, बजाज के राइट में 2 है और बजाज के लेफ्ट में भी 2 है। ठीक है, तो बोस को कहाँ आना चाहिए, बोस को फिर आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, बट दोनों सेम लोकेशन पे नहीं हो सकते, इसलिए इफ आई हैव टू कंसिडर दिस केस, ये वाला, इफ आई हैव टू कंसिडर दिस केस, तो बोस इस रो में तो नहीं है। ठीक है, अब चलो आते हैं इधर। अब मान लो बोस इस रो में है, तो वो ऐसे देखेगा, उसके लिए लेफ्ट इधर है, राइट इधर है। ठीक है, तो वो क्या देख रहा है, बजाज के लेफ्ट में 2 है, बजाज के राइट में भी 2 है, तो अगर वो इस रो में है, तो वो भी उसी लोकेशन पे होना चाहिए, इसी लोकेशन पे बोस होना चाहिए, क्योंकि इसके लेफ्ट में 2, इसके बोस राइट में 2 है। दैट मीन्स ये वाला केस मेरा नहीं होगा। ठीक है, स्टेटमेंट 2 से ही आपको क्या पता चल गया कि आपका सेकंड वाला केस हो ही नहीं रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, अगर बोस इस रो में है,
बजाज के लेफ्ट में कितना है? बजाज के लेफ्ट में 1 है, उतना ही बोस के राइट में होना चाहिए, तो बोस यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है। अब आते हैं व्हेन बोस इज इन डिफरेंट रो। अब मान लो बोस अगर इधर है, तो वो ऐसे देख रहा है, उसका लेफ्ट ये, उसका राइट ये है, तो वो क्या देखेगा? बजाज के लेफ्ट में 1 है, वो क्या बोल रहा है? बजाज के लेफ्ट में जितना है उतना मेरे राइट में है। ठीक है। तो इसका सेकंड केस, पाठक बजाज, बजाज के लेफ्ट में जितना है 1, तो बोस इधर आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर बोस यहाँ पे है, तो उसके लेफ्ट में कितना है? 1 2 3, तो बोस के राइट में कितना होना चाहिए? 1 2 3, दैट मीन्स बोस शुड बी हियर। ठीक है। तो बोस, पाठक, बजाज, अप टिल हियर दीज आर माई 4 केसेस। और ये जब आप एग्जाम में करोगे ना, तो ये बहुत फास्ट होगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम केसेस बना रहे तो बनाते रहेंगे। अब देखो, ये स्टेटमेंट भी खत्म। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? बोस बोल रहा है सेन इज माई इमीडिएट नेबर। ठीक है, वो देखते हैं। तो अगर सेन इज माई इमीडिएट नेबर, तो आते हैं फोर स्टेटमेंट पे। सेन क्या बोल रहा है? नीदर पाठक नॉर बजाज इज माई इमीडिएट नेबर। ठीक है। तो बोस बोल रहा है सेन इज माई इमीडिएट नेबर, तो सेन इधर हो सकता है, सेन इधर हो सकता है, बट सेन क्या बोल रहा है? पाठक और बजाज दोनों ही मेरा इमीडिएट नेबर नहीं है, तो सेन इधर नहीं होगा, तो सेन मस्ट बी हियर। सेन इधर भी नहीं होगा, तो सेन मस्ट बी हियर। सेन इधर नहीं होगा, सेन मस्ट बी हियर। एंड सेन इधर नहीं होगा, सेन मस्ट बी हियर। ठीक है, ये हो गया। अब ये बोला माई लेफ्ट एंड राइट इज एग्जैक्टली सेम एज लेफ्ट एंड राइट ऑफ गुप्ताज हाउस। तो अब गुप्ता फिक्स करते हैं। माई लेफ्ट एंड राइट इज सेम। अब देखते हैं, सेन अगर इधर देख रहा है, तो उसका लेफ्ट ये है, उसका राइट ये है। ठीक है। अगर देखो, अगर गुप्ता अगर सेम रो में होता, तो उसका भी लेफ्ट सेन के बराबर होता और उसका भी राइट सेन के इक्वल होता। ठीक है। दैट मीन्स गुप्ता एंड सेन मतलब दोनों इसी जगह पे होते। ठीक है। दैट मीन्स इस केस में सेन, इस केस में गुप्ता इज नॉट इन द सेम रो एज सेन। तो फिर गुप्ता कहाँ होगा? अब सेन ऐसे देख रहा है, तो सेन के लेफ्ट में 0 है और राइट में 4 है, तो गुप्ता के भी लेफ्ट में 0 होना चाहिए, राइट में 4 होना चाहिए। अब देखो, आपको क्लियर हो गया होगा कि इस केस में भी सेन और गुप्ता सेम रो में नहीं होंगे, गुप्ता इधर ही होगा। गुप्ता, गुप्ता, गुप्ता। ठीक है। नीदर पाठक नॉर बजाज इज माई नेबर, माई लेफ्ट एंड राइट इज एग्जैक्टली सेम एज लेफ्ट एंड राइट ऑफ गुप्ता। दिस इज डन। ठीक है। अब गुप्ता क्या बोल रहा है? अंबानीज हाउस इज 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ माई हाउस। गुप्ता बोल रहा है अंबानीज हाउस इज 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ माई हाउस, एंड मिस्टर शर्मा's हाउस इज 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ मिस्टर तिलक्स हाउस। मिस्टर अंबानी इज नॉट अ नेबर ऑफ मिस्टर बोस। ठीक है। गुप्ता बोल रहा है मेरे लेफ्ट में लेफ्ट के 2 प्लेसेस में अंबानी है। ठीक है। तो आइदर अंबानी कैन बी हियर एंड अंबानी कैन बी हियर, बट अंबानी इज नॉट अ नेबर ऑफ मिस्टर बोस, दैट मीन्स अंबानी कैन नॉट बी हियर। तो अंबानी इधर आएगा। अब गुप्ता बोल रहा है अंबानी इज 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ माई हाउस। देखो, गुप्ता अगर इधर देख रहा है, तो उसका लेफ्ट इधर है, राइट इधर है, तो लेफ्ट में तो जगह ही नहीं है, तो अंबानी कहाँ आएगा? दिस केस इज कैंसिल। अब गुप्ता अगर इधर देख रहा है, उसका लेफ्ट इधर है, राइट इधर है। ठीक है। तो लेफ्ट में तो जगह ही नहीं है, तो अंबानी कहाँ आएगा? ये भी कैंसिल। तो आपके केसेस, 2 केसेस कैंसिल हो गए।
अब बचा आपका ये वाला, गुप्ता अगर इधर देख रहा है तो 1 to either this place और 1 to either this place, एंड अंबानी इज नॉट अ नेबर ऑफ बोस, तो अंबानी मस्ट बी हियर। डन। ठीक है। अब अननेसेसरी जो केसेस हैं मैं उसको मिटा देता हूँ। ये सेट वैसे उतना डिफिकल्ट था नहीं, ठीक है। हाँ, नो डाउट इसमें थोड़ा फोकस के साथ आपको टाइम लग सकता है, 15 मिनट इज आइडियल, 20 मिनट्स भी लग सकता है, बट इट वॉज नॉट एट ऑल अ डिफिकल्ट सेट। ठीक है। नाउ, अंबानीज हाउस is 2 places to the left of my house. Mr. Sharma's house is 2 places to the left of Mr. Tilak's house. Mr. Ambani is not neighbor of Mr. Bose। ठीक है, इसको देखते हैं बाद में। पहले अंबानी हमारा फिक्स हो गया, अब अंबानी क्या बोल रहा है वो देखते हैं। अंबानी बोल रहा है लेफ्ट ऑफ पाठक पाठक हाउस इज सेम एज मिस्टर सिंह हाउस। अंबानी इधर देख रहा है, वो बोल रहा है लेफ्ट ऑफ पाठक इज सेम एज राइट ऑफ सिंह। ठीक है। ल- पाठक के लेफ्ट में कितना है, 1 है। पाठक के राइट में कितना है, नहीं सिर्फ लेफ्ट देखना है ना अपने को। लेफ्ट ऑफ पाठक 1। ठीक है। इज सेम एज राइट ऑफ सिंह, मतलब सिंह के राइट में भी 1 होना चाहिए। एक तो सिंह का पॉसिबिलिटी ये है, और है क्या इधर, सिंह को अगर फिर देना होता तो यहाँ देना होता, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ओनली प्लेस पॉसिबल फॉर सिंह इज ओवर हियर। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं अंबानी क्या बोल रहा है, लेफ्ट ऑफ पाठक, लेफ्ट ऑफ पाठक इज 1 सेम एज राइट ऑफ सिंह, तो सिंह यहीं पे आएगा। ठीक है। अब देखो, ये थर्ड स्टेटमेंट भी कंप्लीट। नाउ मिस्टर शर्मा's हाउस इज 2 places टू द लेफ्ट ऑफ तिलक्स हाउस, ये कौन बोल रहा है, गुप्ता। गुप्ता बोल रहा है, गुप्ता इधर देख रहा है, शर्मा's हाउस इज 2 places लेफ्ट ऑफ तिलक। शर्मा, तिलक। ठीक है। शर्मा इज 2 places लेफ्ट ऑफ तिलक। अब गुप्ता इधर देख रहा है, तो उसके लिए तिलक इधर होगा, क्योंकि लेफ्ट इधर है ना गुप्ता के लिए, तो दिस इज शर्मा, एंड दिस विल बी अरोड़ा, एंड दिस विल बी अरोड़ा। ठीक है। सो दीज आर माई फाइनल 2 केसेस। तो आपने देखा होगा ये सेट उतना भी डिफिकल्ट नहीं था जितना इसको बोल रहे थे सब लोग कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। वी स्टार्टेड विथ हाउ मेनी केसेस, वी स्टार्टेड विथ 4 केसेस। ठीक है। देखो इस सेट का स्ट्रक्चर देखो कैसे ये फ्लो कर रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हमने बनाया 4 केस। ठीक है। स्टेटमेंट 2 से वो रिड्यूस हो गया 2 केसेस में। ठीक है। फिर वो 2 केसेस का और 2 केसेस आया, 4 केस। ठीक है। फिर आई थिंक 4 या 5th स्टेटमेंट से दैट अगेन रिड्यूस टू 2, एंड ये जो मेरा फाइनल टू टू केस है वही है फाइनल। दिस इज केस नंबर 1 एंड दिस इज केस नंबर 2। ठीक है। एंड द डायरेक्शन एग्जांपल which was given, I think that was very confusing। ये सेट में अगर आप कॉमन सेंस लगाते तो ज़्यादा बेटर रहता। ठीक है। जो मैंने आपको बताया कि अगर अंबानी इधर देख रहा है तो उसके लिए लेफ्ट इधर है, उसके लिए राइट इधर है। ठीक है। और अगर कोई बंदा उसी के रो में है तो वो भी लेफ्ट इधर होगा, उसका राइट इधर होगा। और अगर कोई बंदा इस रो में है तो अंबानी अपने लेफ्ट और राइट में देखेगा ना। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेट। ठीक है। आई होप, हाँ, ये 2 केसेस बन गए तो अब आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इसके। ठीक है। आई होप ये सेट आपको समझ में आया होगा। चलो, थैंक यू।